विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेताओं के पार्टियां बदलने और पुराने बागियों के पार्टियों में फिर से शामिल होने का दौर जारी है। देवी सिंह भाटी, सुभाष महरिया, राजेंद्र सिंह गुड़ा, धन सिंह रावत जैसे कई नाम हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टियां बदली। चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलना आम बात है, मगर ऐसे कई नेता हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने लगातार अपनी पार्टियां बदली, 2 या उससे ज्यादा पार्टियों से चुनाव लड़े। कई नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी दोनों बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़े और विधायक बने। एक नेता तो ऐसी भी हैं जिन्होंने 4 अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा है, किसी में मंत्री बनी तो किसी में विधानसभा अध्यक्ष। इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे ऐसे नेताओं के बारे में जो अक्सर अपनी सहूलियत के अनुसार पार्टी बदलते नजर आए हैं। सुभाष महरिया बीजेपी के कद्दावर जाट नेताओं में गिने जाते हैं। महरिया ने पहला चुनाव 1998 में लड़ा था लोकसभा का और जीते थे। इसके बाद 1999 में वो दोबारा सांसद चुने गए। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में महरिया को केंद्र में ग्रामीण विकास का मंत्री भी बनाया गया था। इसके बाद 2004 में भी महरिया ने तीसरा चुनाव जीता। साल 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। महरिया ने 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा से हार गए थे। 2014 में महरिया का टिकट बीजेपी ने काट दिया था। इसके बाद महरिया ने 2014 में सीकर लोकसभा से निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ा, फिर हार गए। 2016 में महरिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। महरिया को कांग्रेस ने टिकट देकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़वाया। यहां महरिया फिर से हार गए। दोनों बार सुमेधानंद सरस्वती ने उन्हें हराया था। हाल ही में महरिया ने एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें पहली लिस्ट में ही लक्ष्मणगढ़ से टिकट दे दिया है। यहां से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और लगातार 3 बार के विधायक गोविंद सिंह डोडासरा चुनाव लड़ते हैं। राजेंद्र गुड़ा उन नेताओं में गिने जाते हैं जो लगातार पार्टियां बदलते रहे। गुड़ा ने 2008 में पहली बार चुनाव परिसीमन के बाद नई बनी सीट उदयपुर वाटी से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। साल 2008 में बीएसपी से चुनाव लड़कर जीते गुड़ा जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। अगला चुनाव 2013 में गुड़ा ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, मगर बीजेपी के शुभकरण चौधरी से हार गए। 2018 का चुनाव लड़ने से पहले गुड़ा ने एक बार फिर पाला बदला और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत भी गए। 2018 के चुनाव परिणामों के बाद गुड़ा समेत बीएसपी के 6 विधायकों ने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया। गुड़ा ने एक बार फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बदले उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया। 4 साल तक मंत्री रहने के बाद राजेंद्र गुड़ा सरकार के विरोध में मुखर हो गए। इसी दौरान विधानसभा में सरकार के खिलाफ सवाल उठाने पर गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद गुड़ा लाल डायरी लेकर आए। लाल डायरी के माध्यम से गुड़ा ने सीएम अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ पर कई आरोप लगाए। हाल ही में गुड़ा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। यह चौथी बार है जब गुड़ा ने पार्टी बदली है। अब वो शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यूं तो घनश्याम तिवाड़ी को उन नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने राजस्थान में भाजपा को स्थापित करने का काम किया, मगर कई दशकों तक भाजपा से जुड़े रहने के बाद तिवाड़ी ने पार्टी छोड़ दी। घनश्याम तिवाड़ी ने 1980 में पहली बार सीकर से विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद 6 बार विधायक रहे। सीकर विधानसभा सीट के बाद वो चौमू और फिर सांगानेर सीट से भी चुनाव लड़े। तिवाड़ी इस दौरान भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे दोनों ही की सरकारों में मंत्री रहे। हालांकि 2009 में वो जयपुर सीट से सांसद का चुनाव हार गए। भाजपा संगठन में भी कई अहम पदों पर रहे, मगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से विवाद के चलते 2018 में चुनाव से ठीक पहले तिवाड़ी ने भाजपा छोड़ खुद की पार्टी भारत वाहिनी बनाने की घोषणा कर दी थी। 2018 में उन्होंने खुद की पार्टी से चुनाव लड़ा। कई सीटों पर भी टिकट दिए, हार गए। बीजेपी छोड़ने के साल भर में ही तिवाड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी की मौजूदगी में तिवाड़ी कांग्रेस में शामिल हुए, मगर साल भर के भीतर ही वापस बीजेपी में आ गए। बीजेपी में दोबारा शामिल होने के बाद उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाया गया। विश्वेंद्र सिंह भी उन नेताओं में हैं जिन्होंने कई पार्टियां बदली। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। इसके बाद वो जनता दल और भाजपा से भी जुड़े और फिर कांग्रेस में लौटे। पहले वो साल 1988 में कांग्रेस से जिला प्रमुख बने। वर्ष 1989 में विश्वेंद्र सिंह जनता दल से लोकसभा सांसद बने। इसके बाद जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। विश्वेंद्र ने 1999 और 2004 में भरतपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सांसद का चुनाव लड़ा, दोनों बार जीते। विश्वेंद्र सिंह का भाजपा के अपने साथी नेता दिगंबर सिंह से विवाद हो गया। इस विवाद के बाद विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। विधानसभा चुनाव 2008 में विश्वेंद्र ने डी कुम्हेर से कांग्रेस के टिकट पर दिगंबर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। फिर 2013 और 2018 में लगातार विश्वेंद्र सिंह डी कुम्हेर से विधायक बने। 2018 में जीत के बाद कांग्रेस सरकार में विश्वेंद्र मंत्री भी बने। 2020 में मानेसर एपिसोड के दौरान सचिन पायलट के साथ बगावत करने वाले नेताओं में विश्वेंद्र सिंह भी थे। बगावत के चलते विश्वेंद्र को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, मगर बाद में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट में समझौते के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में विश्वेंद्र सिंह को दोबारा से मंत्री बना दिया गया। कभी पायलट गुट के विश्वस्त नेताओं में गिने जाने वाले सिंह फिलहाल अशोक गहलोत के खेमे में दिखाई देते हैं।
हबीबुर रहमान उन चुनिंदा नेताओं में से जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों से विधायक रहे हैं। रहमान 3 बार कांग्रेस से, 2 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं। रहमान ने 1990 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। पहला चुनाव मुंडवा सीट से लड़ा था। बाद में 1993 और 98 में भी इसी सीट से कांग्रेस से विधायक बने, मगर 2003 में वो हार गए। परिसीमन के बाद कांग्रेस से टिकट कटने पर रहमान बीजेपी में शामिल हो गए। 2008 के विधानसभा चुनाव में रहमान बीजेपी की टिकट पर नागौर सीट से जीते। इसके बाद 2013 में भी बीजेपी ने की टिकट पर वो चुनाव जीते, फिर से विधायक बने, मगर 2018 में बीजेपी ने रहमान का टिकट काट दिया। इसके बाद रहमान एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और नागौर से चुनाव लड़ा, मगर इस बार चुनाव हार गए। सुमित्रा सिंह राजस्थान की सबसे ज़्यादा बार विधायक रहने वाली नेताओं में से एक हैं। अपने जीवन में उन्होंने 12 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 9 जीते हैं। सुमित्रा सिंह कई पार्टियों से चुनाव लड़ी। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की। 1957 से लेकर 1980 तक सुमित्रा सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी। 1985 का चुनाव सुमित्रा ने लोकदल के टिकट पर लड़ा और जीता। इसके बाद 1990 में जनता दल में शामिल हुई और चुनाव लड़ा। एक बार फिर सुमित्रा सिंह कांग्रेस में शामिल हो गई और 1993 का चुनाव लड़ा। 1998 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद सुमित्रा सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इसके बाद सुमित्रा बीजेपी में शामिल हो गई। 2003 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। सुमित्रा राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी रहीं। हालांकि इसके बाद सुमित्रा सिंह झुंझुनू सीट से अपना आखिरी चुनाव हार गई, मगर सुमित्रा उन नेताओं में गिनी जाती हैं जिन्होंने कई पार्टियां बदली। झुंझुनू के अलावा मंडावा और पिलानी की सीटों से चुनाव लड़ा और 9 बार जीत हासिल की। कांग्रेस में वर्तमान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपना राजनीतिक करियर बीजेपी की स्टूडेंट इकाई और यूथ विंग से शुरू किया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी से 1992 के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले प्रताप सिंह के बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, मगर बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें सिविल लाइन सीट से टिकट दिया और 2008 में पहली बार विधायक बने। 2013 में हार के बाद 2018 में फिर जीते और राजस्थान में मंत्री बने। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। साल 2003 में उन्होंने पहला चुनाव भाजपा के खिलाफ इनेलो से लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अपने ही क्षेत्र के पूर्व मंत्री यूनिस खान और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ विवादों के बाद बेनीवाल को बीजेपी से निष्कासित किया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी आरएलपी बना दी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आरएलपी 2018 में पहली बार चुनाव में उतरी और 3 सीटें जीती। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोकसभा चुनाव में आरएलपी से भाजपा ने गठबंधन किया और हनुमान बेनीवाल ने नागौर से सांसद का चुनाव जीता। मगर 2020 में हुए किसान आंदोलन में किसानों का समर्थन करने के साथ ही बेनीवाल का भाजपा से गठबंधन टूट गया। हाल ही में बेनीवाल को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से नजदीक बताया जा रहा है। हालांकि बेनीवाल की पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में किसी छोटी पार्टी से गठबंधन की बात कर रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ चुके हैं। इसके बाद धनखड़ ने जनता दल और कांग्रेस 2 पार्टियों से चुनाव लड़े हैं। साल 1989 में वो जनता दल से झुंझुनू से सांसद रहे। साल 1991 में वो अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। साल 1993 में एक ही बार विधायक बने थे, तब किशनगढ़ से वो कांग्रेस से ही विधायक रहे थे। बाद में उनकी नजदीकियां आरएसएस और बीजेपी से बढ़ी। धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए उपराष्ट्रपति बने। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े। वर्तमान में मंत्री रमेश मीणा ने निर्दलीय और फिर बसपा से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के साथ हैं मंत्री हैं मुरारी लाल मीणा भी बीएसपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। देवली उनियारा से कांग्रेस विधायक हरीश मीणा पहले बीजेपी में थे, उन्होंने दौसा से चुनाव लड़ा, अपने भाई नमो नारायण मीणा को हराया। 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहले जनता दल में हुआ करते थे, अब बीजेपी के साथ हैं। राजकुमार शर्मा, रामकेश मीणा, बंशीधर बाजिया, नवल किशोर शर्मा, नंद किशोर महरिया, रोहिताश शर्मा, जसवंत यादव समेत कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टियां बदली और चुनाव लड़े भी। देवी सिंह भाटी, किरोड़ी लाल मीणा जैसे ऐसे कई नेता भी रहे जिन्होंने पार्टियां छोड़ी और बाद में वापस शामिल भी हो गए।